और नंदी मंदिर के अंदर कभी नंदी का दर्शन करना, वो शंकर भगवान को देखता रहता है। कभी किसी मंदिर के अंदर तुमने नंदी के आंखों को बंद नहीं देखा होगा। आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नंदी के नेत्रों को शिवजी के मंदिर में कभी बंद नहीं देखा होगा। नंदी शिवलिंग को देखता रहता है। कारण केवल इतना सा है, नंदी हमको बताता है, नंदी हमको दिखाता है कि आप शंकर भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर कर रखो। एक ना एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे पर दृष्टि कर देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव को निहारते रहो, तुम शंकर भगवान को देखते रहो, तुम ओगड़दानी का दर्शन करते रहो। अभी योग दिवस गया, बोलो गया कि नहीं गया? अरे जम के तो बोलो, गया। योग सिखाया था जो हमारे शास्त्रों में पतंजलि का वर्णन किया गया है। पतंजलि का जो वर्णन किया गया, और उन्हीं पतंजलि का स्मरण, उन्हीं पतंजलि का स्मरण हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने भी कर रखा है। उन्हीं पतंजलि के नाम से, जिन्होंने योग को, औषधि को, संसार को सुख देने का कार्य किया, वो पतंजलि। अब कोई तुमसे पूछे कि पतंजलि के गुरु कौन है, पतंजलि के गुरु कौन है? कोई तुमसे पूछे कि जिन पतंजलि ने योग दिया, उस योग को हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने लेकर, उन्हीं पतंजलि से लेकर, उन्हीं पतंजलि के कुछ अंश को लेकर जनमानस तक पहुंचाए। और कोई तुमसे पूछ ले कि वो पतंजलि जो थे, उनके गुरु कौन थे जिन्होंने योग दिया था, जिन्होंने साधना दी थी, जिन्होंने आराधना दी थी, जिन्होंने इतना सारा खूब औषधियां और सुख प्रदान करा, आखिर वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप शास्त्र उठाकर देखोगे तो आपको मिलेगा, पतंजलि के गुरु नंदी थे, भगवान शंकर के गण नंदीश्वर पतंजलि के गुरु। योग की विद्या पतंजलि को नंदीश्वर ने दी थी, भगवान शंकर के गण नंदी ने दी थी। और केवल पतंजलि अकेले ही नंदी के शिष्य नहीं थे। भगवान नंदी के 8 शिष्य, नंदी के 8 शिष्य पूरे भारत में आज भी पूज्य हैं। उसमें से पतंजलि तो एक है। ये पतंजलि तो एक है, 8 शिष्य नंदी के संपूर्ण विश्व में आज भी प्रसिद्ध हैं। और केवल ये मत सोचना कि नंदी नंदी थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने कोई विद्या अध्ययन नहीं करा, उनके चित्तवृत्ति में भगवान की कोई भक्ति नहीं थी। सारे शास्त्रों में एक शास्त्र नंदी का भी है, काम शास्त्र नंदी ने बनवाया था, नंदी ने लिखा था और नंदी द्वारा प्रकट किया गया। काम शास्त्र नंदी के द्वारा प्रकट है। अगर कोई तुमसे कहे कि ये योग दिवस मनता है और पतंजलि जो थे उन्होंने इस योग का शुरुआत करी थी, उसी योग के अंश को बाबा रामदेव जी ने ग्रहण किया और उस जनमानस तक पहुंचाया, उन्होंने अपनी पीठ का नाम भी पतंजलि रखा, उस पतंजलि के नाम से। वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप कह सकते हो वो पतंजलि के गुरु श्री नंदीश्वर हैं। नंदी शंकर भगवान के गण वो पतंजलि के गुरु हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना पतंजलि को दी थी। शिव कथा कहती है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा।
अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर दिया। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। शिलाद नाम का मुनि शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी। और शिलाद मुनि जब ब्रह्मचारी हैं, शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, शिलाद मुनि के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको चिंता व्याप गई। और उनको चिंता व्यापी कि ये शिलाद मुनि को लगा कि उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को लगा कि हमारे घर में जो बेटा ने जन्म लिया है, शिलाद मुनि ने जन्म लिया है, और शिलाद मुनि की अब शादी नहीं हुई, शिलाद मुनि ने शादी नहीं करी, शिलाद मुनि का विवाह नहीं हुआ, शिलाद मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी बन गए। और ये ब्रह्मचारी बन गए तो अब
इनके अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमको तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन देगा, जल कौन देगा, ब्राह्मण भोज कौन कराएगा, अग्नि में साकल्य कौन देगा। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी बनने पर, शिलाद मुनि को सब कुछ छोड़ देने पर, शिलाद मुनि ने जब विवाह नहीं करा, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी का भाव धारण कर लिया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। पितरों को चिंता लग गई, पूर्वजों को चिंता हो गई, पूर्वजों को टेंशन हो गया। और पूर्वजों को चिंता लगी इस बात की कि अब हमको तर्पण कौन करेगा, अब हमको तिलांजलि कौन देगा, अब हमको भोजन कौन देगा, हमारा अग्नि का भाग कौन निकालेगा। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य ये विचार करता है कि हमारी वंशावली बढ़ती चली जाए, हमारा वंश बढ़े, हमारी गोद में, हमारी झोली में भी भगवान एक संतान, एक पुत्र, एक पुत्री, एक संतान हमारी गोदी में भी दे, जो कि हमारे वंश को बढ़ा दे, हमारे पूर्वजों को तर्पण, तिलांजलि, जल, भोजन आदि प्राप्त होता रहे। ये सब मिलता रहे, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है, प्रत्येक मनुष्य के दिल में होता है। अब पितृलोक में जो पितृ बैठे हुए थे, पितृलोक में जो पितृ विराजमान थे, उन पितरों ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवताओं से, पूर्वजों ने पूर्वजों के देवताओं से, पितरों ने पितरों के देवताओं से कहा, आर्यमा स्वामी से कहा, स्वामी हमारा जो बेटा है, हमारा जो पोता है शिलाद मुनि, ये शादी नहीं करा है, इसके घर में अगर संतान नहीं होगी तो फिर हमारे तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन करेगा, हमको जल कौन देगा। और इसकी यहां संतान नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मचारी बन गया, इसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में बैठ गया। पितरों के निवास स्थान से पितृ शिलाद मुनि के पूर्वज आर्यमा देव को कहे तो आर्यमा देव ने कहा कि अगर तुम्हारा पौत्र, अगर शिलाद मुनि शंकर भगवान की आराधना करे और शिव जी की आराधना कर कर जो मांगेगा उसे वो प्राप्त हो जाए। शिव की आराधना का फल ही यही है। शिलाद मुनि से कहो, आप शिलाद मुनि से जाकर प्रार्थना करो कि शिलाद मुनि तुम शिव जी की आराधना करो, भगवान शंकर का गुणगान करो, शिव जी की आराधना करोगे, शिव का गुणगान करोगे तो तुम्हारे घर में संतान जरूर तुम्हें प्राप्त होगी, और वो संतान अगर प्राप्त होगी तो वो पूर्वजों का तर्पण और तिलांजलि जरूर करेगी। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। और जब शिलाद मुनि ने तप साधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तप साधना शिलाद मुनि ने करी कि तप करते 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 मिट्टी का ढेर बन गए और उनके शरीर के अंदर, मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ गए और शरीर के मांस को नोच नोच कर वो कीड़े खा गए। केवल शिलाद मुनि के शरीर की अस्थियों का ढांचा अकेला बचा। तब देव ऋषि नारद जी भगवान शिलाद मुनि का दर्शन करने आए तो क्या देखते हैं कि मांस तो शरीर पर था ही नहीं। मांस तो शरीर पर था ही नहीं। देव ऋषि नारद ने सोच लिया अब इसमें तो प्राण बचे नहीं है, तब साधना कर भी लेगा तो क्या फल प्राप्ति की होना। पर देव ऋषि नारद देख कर वापिस चले गए। वहीं से नंदीश्वर निकल कर जा रहे। नंदी के मन में भाव जागृत हुआ, नंदी के मन में एक भाव आया। नंदी ने विचार करा कि बताओ
शिव का नाम जप रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, और शरीर में केवल अस्थियां ही अस्थियां बची है, ढांचा केवल अस्थियों का पिंजर बचा है, और मांस तो कुछ शरीर में है ही नहीं। मांस तो इस शरीर में कुछ है ही नहीं, केवल अस्थियों का पिंजर बचा हुआ है, केवल अस्थियों का पिंजर। नंदी ने, भगवान शिव जब शाम के समय भ्रमण के लिए निकले तो प्रदोष का दिन था। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष की बड़ी महत्वता है, शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, सोमवार की बड़ी महत्वता है, शंकर भगवान की सोमवार की अष्टमी की बड़ी महत्वता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में शिव की आराधना की एक अलग महत्वता है, एक अलग आनंद था, एक अलग सुख था। अब प्रदोष का दिन था, और प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को बिठाकर भ्रमण के लिए निकले। नंदी पर शिवजी बैठे, जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी बैठी, और नंदी पर बैठकर जब भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब निकल कर जा रहे थे, तभी नंदी बोले कुछ नहीं। नंदी बोलते कम है, बोले कुछ भी नहीं, और शिव जी को ले जाकर सिलाद मुनि के सामने नंदी थोड़ी देर खड़े हो गए। गाय में और बैल में एक अंतर बड़ा भारी है, वो अंतर समझ लेना। तुमने भी कभी कभी देखा होगा, गाय और बैल में एक अंतर बहुत ज्यादा, गाय में और बैल में एक अंतर बहुत भारी आता है। कौन सा अंतर है गाय और बैल में? गाय को आप हटाओगे हट जाएगी, गाय को आपने पूंछ दबाई वो एक सार हो गई, गाय को पकड़कर आपने एक साइड कर दिया, धप मारकर एक साइड कर दिया, हो जाता। पर नंदी बैल, कभी बैल को हटाया आप लोगों ने? कभी नंदी को हटाया? नंदी की आदत है, गाय तुरंत हट जाती है, पर नंदी बैल इतनी जल्दी नहीं हटता। बैठा है, तुम गाड़ी का हारन बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, गाय होगी तो हट जाएगी, पर बैल है, नंदी नहीं हटा। नंदी अड़िग रहा, नंदी दृढ़ी रहा, नंदी हिलने को तैयार नहीं है, नंदी खड़ा है, जा ही नहीं रहा। खड़ा नंदी दृढ़ी, हिलने को तैयार नहीं, नंदी जा नहीं रहा। अब पार्वती जी ने कहा, तू हमारा कहना नहीं मानेगा? नंदी बोले नहीं, चुप, मौन, बोले नहीं। नंदी बोले नहीं। शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी माता पार्वती की बात नहीं मान रहे हो, आगे नहीं चल रहे हो? नंदी शिव जी से बोले, प्रभु आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है, आप भूल गए? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपने मुझसे वचन दिया था कि तू जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा, उस स्थान में मैं चारों तरफ अपनी दृष्टि फेरूंगा, और चारों तरफ दृष्टि जहां फेरूंगा, जो जिस कामना को करेगा उसकी कामना मैं पूरी करूंगा। ये आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ। क्यों माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं? क्यों पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं? क्यों बच्चे प्रदोष का व्रत करते हैं? प्रदोष का व्रत करने का केवल एक सार तत्व यह है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरा देव अधिदेव महादेव निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर, नंदी पर बैठकर कैलाश पे से निकलते हैं, काशी विश्वनाथ चलते हैं, देवघर वाला नंदी लेकर बाहर निकल जाता है। और प्रदोष काल में भगवान ने नंदी को जो वचन दिया था,
कि जहां तू खड़ा होगा चारों तरफ दृष्टि फेर कर जितने दिखेंगे सबका कल्याण मैं करूंगा, जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हम शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, भगवान के मंत्र का जाप हमारे मुख से निकल जाए। जब हमारे मुख से भगवान का नाम जाप निकलेगा तो हो सकता है कि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी और हमारा कल्याण निश्चित हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। नंदी नहीं हिला। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये नंदी हिलने वाला नहीं है। अपन नंदी से नीचे उतर जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में नंदी से नीचे उतरे और उतरकर शंकर भगवान ने सबसे पहली दृष्टि शिलाद मुनि पर दे दी। जो शिलाद मुनि पर दी, मिट्टी का ढेला हटा। शिलाद मुनि तुरंत सामने प्रकट होकर कहते हैं, बाबा आपका दर्शन पाने के लिए जिंदगी निकल गई, आज मेरा शरीर पूरा हो जाता, आपने दर्शन दिया है। शंकर भगवान ने कहा, मांग शिलाद, तुझे क्या चाहिए? शिलाद कहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं ब्रह्मचारी, पर मुझे मेरे पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए संतान की जरूरत है। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर शिलाद मुनि, जब तू भूमि को खोदेगा, खोदने पर एक पुत्र तुझे प्राप्त होगा। उस पुत्र को तू अपनी गोदी में लेना, वो आनंद देने वाला होगा, जिसका नाम तू नंदी रखेगा, वो मेरा ही एक स्वरूप होगा, तू उसे प्राप्त कर सकता, मेरा स्वरूप मिलेगा। पर भोलेनाथ ने कहा, देने पर अगर पर, किंतु, परंतु, क्या, क्यों, ये शब्द अगर लग जाता है तो टेंशन आ जाता है। पर शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु ये पर क्यों लग रहा है, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद मुनि, पुत्र तो तुझे मिलेगा, पर उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में उसको जाना पड़ेगा, आधी उम्र में उसे जाना। शिलाद मुनि ने चरण पकड़कर देवाधिदेव महादेव से कहा, अगर मेरी भक्ति के बल पर मुझे पुत्र मिल सकता है तो विश्वास रखता हूं आपकी भक्ति करके मेरे पुत्र की उम्र भी बढ़ा सकता हूं।